नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एक छोटे से स्टॉक के बारे में दोस्तों, जो कि 100 रुपये 80 रुपये पे चलने वाला HP एडेसिव के बारे में। हालांकि दोस्तों नाम में एडेसिव लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक जो है कि अगला पीडीलाइट है, ज्योति रानीज बनेगा, तो उससे रिलेटेड में बात करूँगा। हालांकि आज के दिन देखा है तो 20% के स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। तो क्या 20% है कोई पहली बार तेज़ी? नहीं दोस्तों, इस स्टॉक में 20%, 15%, 10% की तेज़ी कई बार देखने को मिली है। तो क्या इस स्टॉक को भी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। ये कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। क्या अगला ये कंपनी ज्योति रैनीज या पीडीलाइट भी बन सकती है, उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हम आगे HP एडेसिव लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं आज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 20% का स्टॉक में तेजी देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आखिरी क्षण तक स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों जो भी रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, देखिए रिस्क तो फुल है। रिस्क फुल होने का मतलब क्या है कि 1000 करोड़ का ही इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। रिसेंट में इस कंपनी का अभी जस्ट IPO आया हुआ है। अगर एक साल की बात करें 53% का रिटर्न है, और अगर वही मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूँ 46%। जस्ट ये कंपनी अभी मार्केट में आई हुई है 2021 में, जो कि एडजस्टेड प्राइस है 800 रुपये की प्राइस के आसपास इस कंपनी का, मतलब कि मार्केट में जो कि IPO आता है दोस्तों, मतलब जो भी देखा जाए तो मतलब कि एडजस्टेड प्राइस है, स्प्लिट किया है कंपनी, उसके बाद जो है कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। आज की अगर मैं हाई की बात करूँ तो 117 रुपये 45 पैसे है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 117 रुपये 45 पैसे ही देखने को मिल जाएगा। इससे रिलेटेड अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो पीडीलाइट इसका कंपटीटर देखने को मिल जाएगा। हालांकि ज्योति रानीज को भी मान सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हाँ, ऐसे में ये छोटी कंपनी हो तो इसमें वैल्यूम हाई बनेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 19 जनवरी को ये कंपनी ने हाई लगाया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लगभग 55 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 22 लाख माल डिलीवरी में उठाया गया। प्राइस छोटा है दोस्तों, तो जितना भी माल उठाया गया मेरे पॉइंट से रिटेल इन्वेस्टर ने ही उठाया है। अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों, कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड भी हम बात करें। सबसे पहले HP एडेसिव लिमिटेड एडेसिव की अगर मैं बात करूं, एंड सॉल्वेंट जो कि सीलेंट कंपनी है दोस्तों। द कंपनीज मैन्युफैक्चर वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर एडेसिव एंड सीलेंट की बात करें, सच एज द PVC, CPVC एंड UPVC से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। जिसका मतलब यूज कहाँ होता है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए, मतलब सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि सीमेंट, सिंथेटिक्स, रबड़, एडेसिव, PVA, मतलब जो भी देखा है तो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली लिंक इस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आप कह सकते हैं, या भी एडेसिव प्रोडक्ट में भी आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का लिंक देखने को मिल जाए। कंपनी छोटी है दोस्तों, तो उस हिसाब से जो भी कंपनी के पास रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है उसमें देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि सॉल्वेंट से अगर मैं बात करूँ, सॉल्वेंट सीमेंट से 60% का रेवेन्यू आता है। तो इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 13% सिलिकॉन सिलनेट से आता है। वहीं पे देखा जाए तो वॉलवेट से देखा जाए तो मतलब कंपनी के पास 14% का रेवेन्यू आता है। बाकी 10-12% अदर सेगमेंट से आता है। कंपनी के अगर मैं नेटवर्क की बात करूं, ये कंपनी डोमेस्टिक लेवल पे काम करती है दोस्तों। इंटरनेशनल भी कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। 30 इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है कंपनी के पास। 20 कंट्रीज़ में कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु एंड इंदौर में इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। 1100 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कंपनी के पास, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पे अगर मैं कंपनी के ब्रांड की बात करूँ दोस्तों, तो देखा जाए तो कंपनी के पास लगभग 128 मेंबर देखने को मिल जाते हैं, और 364 जो कि आपको ओवरऑल टैली आप कह सकते हैं पेरोल पे, मतलब कंपनी के कुछ मतलब कि एम्प्लॉयज़ देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो जो कंपनी का स्ट्रॉन्ग वेल्ट की बात करें, HP की बात करें, स्ट्रॉन्ग सील की बात करें, मतलब ये कंपनी के कुछ ब्रांड आप कह सकते हैं। मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी का मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ इंडिया में ही देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। मतलब देखा जाए तो छोटी कंपनी से तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब इनके मैन्युफैक्चर प्लांट भी देखने को नहीं मिलेंगे। सीमेंट से इस कंपनी के पास 51% का, एडेसिव से लगभग 34% का, बाकी देखा जाए तो सिलनेट से लगभग 53%। मतलब देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इन्हीं से दो मेन बिजनेस देखने को मिल जाएंगे। एक्सपांसन की अगर मैं बात करूँ, छोटी कंपनी है, 25 करोड़ के कंपनी ने एक्सपांसन भी करके रखा है, जो कि देखा जाए मतलब पर किलो से रिलेटेड दोस्तों ये सारा, मतलब कि जो इनके प्रोडक्ट है केमिकल है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि केमिकल से रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के फुटप्रिंट की बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस UAE में देखने को मिल जाएगा, ब्रह्मन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, मतलब नेपाल, नाइजीरिया। स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है दोस्तों, कंपनी के बारे में हमने बता दिया, प्रोडक्ट होते क्या हैं। हालांकि दोस्तों एक एक प्रोडक्ट के बारे में अगर हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब आप मान सकते हैं कि कंपनी रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा कंपनी का योगदान रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। 1000 करोड़ की कंपनी है। पी की बात करें 62 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। ROC देखा है तो सिंगल डिजिट में है, तो बहुत खास है नहीं। फेस वैल्यू 2 का है। यहाँ पे अगर मैं प्रमोटर की बात करूँ दोस्तों, तो प्रमोटर के पास 71.4% का स्टेक देखने को मिलता है। डेट कंपनी के पास है नहीं, छोटी बेशक है, तो ये कंपनी के पास एक प्लस पॉइंट जाता है। यहाँ पे जैसा कि हमने आपसे क्या बताया, कंपनी का कंपटीटर दोस्तों कौन है, पीडीलाइट, SRF, लिंडे, गुजरात, दीपक नाइट्रेट
और ज्योति रेनिस की बात करें तो बहुत ही छोटी कंपनी है, ओबी है, तो हालांकि देखा जाए तो ये मतलब कि बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है। कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, छोटी कंपनी 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इससे बहुत ज़्यादा 500-700 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट करके मत चलना। तो इस हिसाब से कंपनी का जो भी इनकम है दोस्तों, मेरे पॉइंट से 10 से 12% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है कंपनी के पास। 7 से 8 करोड़ के आसपास कंपनी का मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो निकल के आता है। 4-5 करोड़ का आप मान सकते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिली है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो अभी तक कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से, कंपनी जिस प्राइस पे चल रही है उस हिसाब से कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे हैं। यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं दोस्तों 3 साल से लगातार। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी पहले कंपनी माइनस में थी, 6, 11 और 17 हो गए। मतलब देखा जाए तो कंपनी अभी अच्छा ग्रो कर रही है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सारा कंपनी का अच्छा है। सीजीआर भी कंपनी का अच्छा है। ये रिटर्न इक्विटी ये लॉन्ग टाइम में अच्छे हो जाएंगे। कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है नहीं, और मतलब पहले जो डेट थे दोस्तों उसको कंपनी ने कम किया। सबसे खास बात है रिजर्व भी कंपनी ने ग्रो कराया है। जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं देख सकते हैं कि यहाँ प्रमोटर के पास 71% का स्टेक है। आप थोड़ा सा मतलब क्या प्लेज है या नहीं है उसको भी नोटिस कर लेना। यहाँ पे देखा इसे तो एफआईज ने पूरे के पूरे स्टेक को सेल कर दिया। अभी उनके पास मतलब 0.71% का था, जो कि पहले 3% के आसपास था। और अभी की बात करें डीआईएस के पास, तो डीआईएस ने दोस्तों यथा रखा है, जितना भी उनके पास 4.25% का स्टेक है वो पूरा का पूरा रखा है। बाकी पब्लिक के पास देखने को मिल जाता है। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है, देखिए दोस्तों सबसे पहले आपसे बताएं, छोटी कंपनी है, कंपनी अभी ख़राब नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से दोस्तों छोटी कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के साथ आपको जाना रहता है, ना कि हैवी अमाउंट के साथ। जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहता है, सबसे पहले अगर आप इसके मतलब कि 5 साल की बात करें या मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इन सभी पॉइंट को भी आपको नोट करना है। मतलब क्या है कि आज कंपनी 20% भाग गई ना, तो इसका मतलब ये नहीं आने वाले समय इस कंपनी में गिरावट भी देखने को मिलेगी। जैसा अगर आप यहाँ पे 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो इसको भी देख सकते हैं, एक साइडवेज पैटर्न वापस देखा जाए तो कुछ समय पहले तेजी देखने को, फिर गिरावट। मतलब देखा है तो रिस्की कंपनीज होते हैं, इन सभी पॉइंट को भी आपको नोट करना है। जितना कंपनी जब से आई है तब से रिटर्न बना के नहीं दिया, उतना देखा है तो अभी कंपनी रिटर्न बना के दे दिया। मतलब क्या है कि अगर हम इसको थोड़ा लोअर लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल किया है। तो हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहता है, आप चाहे तो मतलब क्या है छोटे मोटे अमाउंट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड हम डिटेल्स वीडियो दोस्तों मतलब कि इसको भी हम अपने रडार पे रखेंगे और आने वाले समय इसको डेली बेसिस पे ट्रैक भी करते रहेंगे दोस्तों। तो आने वाले समय जिस समय हमको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करूंगा दोस्तों कंपनी के एक एक प्रोडक्ट के बारे में। तो हालांकि दोस्तों आने वाले समय क्या करती है कंपनी, किससे रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो आते रहेंगे। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चाहे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 100 रुपये के नीचे भी आ सकती है, जो कि कई बार आई भी है। इन सभी पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो हालांकि दोस्तों अगर तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 150 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।